स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विथ हरी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये आज की ट्रिप हम लोगों की गोरखपुर से लखनऊ के लिए है। बाई रोड हम लोग निकल रहे हैं। सुबह हम लोगों का निकलने का प्रोग्राम 5 बजे था, लेकिन निकलते निकलते 1 घंटे हम लोग लेट हो गए और सुबह 6 बजे हैं अब हम लोग निकले हैं। तो आपको हम दिखाते हैं, गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा कराते हैं और रास्ते का व्यू दिखाते हैं। साथ में जो टोल वगैरह पड़ता है, जो खर्चे वगैरह आते हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अब लखनऊ की यात्रा पर गोरखपुर से। गोरखपुर की मुख्य सड़क गोलघर, जैसे लखनऊ में हजरतगंज है वैसे ही गोरखपुर में गोलघर है। यहाँ का मुख्य और पास एरिया का मार्केट है। ये सहजनवा है। सहजनवा से हम लोग आगे अभी क्रॉस किए हैं और अभी कहीं पेट्रोल पंप अगर मिलेगा तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। गैलेंट इस्पात लिमिटेड की फैक्ट्री लग रहा है, इधर है, इसका बोर्ड लगा हुआ है। ये भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया है। यह है रहीमाबाद, सहजनवा के बाद रहीमाबाद पड़ता है। यह है मगहर। हम लोग सहजनवा क्रॉस कर गए और मगहर भी क्रॉस कर गए। मगहर के बाद आएगा संत कबीर नगर, उसके बाद बस्ती। यह 88 है, यहाँ से बस्ती आने वाला है। सभी लोग जग रहे हैं, कुछ लोग सो भी रहे हैं। रात में सोने में देर हो गई तो सुबह उठने में भी देर हो गई। हम लोगों का सुबह 4 बजे उठ के और 5 बजे तक निकल जाने का प्रोग्राम था, लेकिन 4:30 बजे उठे और निकलते निकलते जो है 6 बज गए। ये हुआ कि रास्ते के लिए और वहाँ पहुँच के कुछ खाने के लिए अपना रास्ता बना लो, उसमें भी समय लग गया और नहाते धोते अपना सब टाइम लग गया। हम लोग यहाँ लगभग 15 दिन की छुट्टी पे आए हुए थे। सभी लोग, बच्चे लोग साल भर के बाद आए थे। पिछले साल हम लोग मई में आए थे जब कोरोना पीक पे था। उसके बाद इस बार आना हुआ। इस बार भी रामायण का कार्यक्रम था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, टल गया। तो हम लोगों ने, मम्मी पापा और बच्चों ने अपने दादी दादा के साथ समय बिताया और अब वापस फिर उसी काम काज की ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी में बच्चे भी चल रहे हैं। हर आदमी जो है सोचता है टोल बचिया है, लेकिन ये है कि ये आसानी से बच जाता है। बंद भी कैसे कर पाएंगे उसको? हाँ, बंद है क्योंकि लिंक रोड है ना ये। हाँ भाई, क्या है, कैसे जानेंगे कौन यहाँ का है कौन बाहर? भाई बाहर गाड़ी पहचान पाएंगे? यूपी से हम आगे पीछे जो जा रहा है। ये हम लोगों का दूसरा टोल रहा और यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। हम लोग जिस लाइन में थे वो आगे डाला वाला फंसा दिया, उसका शायद फास्टैग वगैरह नहीं था, तो उसके चक्कर में करीब 10 मिनट जो है आगे पीछे करना पड़ा। फिर बाद में डाला वाले को किनारे करके हम लोगों को निकाला। ये दिक्कत हो जाती है ना, लोग चलते हैं हाईवे पर तो फास्टैग रिचार्ज रखना चाहिए। फास्टैग नहीं रिचार्ज रहेगा तो कैश पेमेंट देना होगा, कैश भी डबल लगता है। ये खैर हम लोग निकल आए हैं। अब सेकेंड टोल पार कर गए। अब हम लोग अयोध्या जी पहुंचने वाले हैं। अयोध्या जी के बाहर ही निकलेंगे, अंदर तो जा नहीं पाएंगे, बाईपास से ही निकलना है।
क्योंकि हमको लखनऊ पहुंच के ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए जो है वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब अयोध्या जी के लिए फिर कभी यहाँ का एक स्पेशल टूर बनाएंगे, फिर आप लोगों को अपने उस ब्लॉग में दिखाएंगे जो है अयोध्या जी के बारे में, एक्सप्लोर करेंगे उसको। जय सरजू मैया की। हम लोग आ गए अयोध्या नदी, अयोध्या से पहले जो सरजू जी का पुल है उस पर आ गए, और सरजू नदी जो है यहाँ से काफ़ी चौड़ा पार्ट है सरजू जी का, करीब 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज है ये। अच्छा, पानी देखो इस समय बहुत कम है, पानी जो है बहुत कम है, लेकिन देखिए दूर तक जो है सब पानी पानी दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में तो यहाँ एकदम लगता है कि जैसे समुद्र की स्थिति, अगर आप देखिए यहाँ पुल पर से खड़ा होकर के, तो इस समय तो काफ़ी पानी कम है। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी की, शंकर भगवान की, माता रानी की जय। ये देखिए सरजू जलस्तर यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसमें काफी कम है। इधर दाहिने हाथ की तरफ ये एक ब्रिज है, ये बाईपास का ब्रिज है, बाईपास से ही निकल जाएंगे बाहर। देखो लिखा हुआ है लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या। अयोध्या के लिए इधर मुड़ना है, बाकी के लिए सीधे निकल जाना। हम लोग अयोध्या क्रॉस कर गए और लगभग आधी दूरी हम लोगों ने लखनऊ और गोरखपुर के बीच में पूरी कर ली है। यहाँ रुके हैं थोड़ा सा ब्रेक के लिए, थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाएंगे, उसके बाद से कुछ जलपान भी करेंगे, उसके बाद फिर कुछ देर गाड़ी को भी रेस्ट देंगे। फिर आगे की यात्रा यहाँ से 10 से 15 मिनट ब्रेक के बाद जारी रहेगी। हम लोगों ने ब्रेक किया और जलपान वगैरह किया, थोड़ी देर कमर सीधी की, और फिर अब आगे की यात्रा हम लोगों ने शुरू की है। इस समय 9:30 बज रहे हैं। 6 बजे घर से लगभग 5:50 पे निकले थे और अभी लगभग आधी दूरी हम लोग आए हैं। देखिए लखनऊ पहुँचने में भी कम से कम 3 घंटे और लगेंगे, अभी आधी दूरी बची हुई है। चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र पूरा करते हैं। ये तीसरा टोल बूथ है गोरखपुर से लखनऊ आने के बीच में। इसके बाद अभी एक टोल और पड़ेगा बाराबंकी के आसपास। देखते हैं यहाँ कितना कटता है, 100 या 115 होगा। चौथा टोल आ गया हम लोगों का। अब ये लखनऊ, इसके बाद लखनऊ के पहले का ही आखिरी टोल है ये। इसके बाद लखनऊ तक कोई टोल नहीं पड़ेगा। खैर यहाँ भीड़ भी नहीं है। तीसरे वाले टोल पर तो बहुत भीड़ थी, काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ से निकलने में। चलो चलो भराइस निकल जाएगा इधर। ये लखनऊ का हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच है। तो दोस्तों हम लोग अब लखनऊ पहुंच गए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसे गाड़ी फुल लोड थी, 5 सवारी हम लोग थे और साथ में गांव गए थे, तो वहाँ से कुछ अनाज लाए थे। तो लगभग 4 बोरी वो थे, 4 बोरी का मतलब लगभग 2 कुंतल का वज़न वो था।
प्लस हम लोग का वज़न। गाड़ी थोड़ी कहर रही थी, लेकिन कहरते हुए भी वो घर तक पहुंच गई आराम से, और हम लोग सकुशल घर पहुंच गए। रास्ते में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में थोड़ा गड़बड़ हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से पॉलिटेक्निक से उतर के हम चले जाएंगे ऑफिस अपने, और बाकी ये लोग घर चले जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।